नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कर्म क्या है और द्वितीय विभक्ति क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने कारक की भूमिका और प्रथमा विभक्ति डाल दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखिएगा। और अगर आपको संधि इत्यादि की वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कर्म क्या है, तभी तो विभक्ति लगाएंगे कि द्वितीय विभक्ति कहाँ पर लगती है। पहले हम जानते हैं कि कर्म क्या है। कर्मम किम, कर्मम किम क्रतु ईप्सिततमं कर्म। कर्मम किम, कर्म क्या है? कर्मम किम, कर्म क्या है? कर्तु ईप्सिततमं कर्म। कर्तु का अर्थ है कर्ता। कर्तु अर्थात कर्ता। और ईप्सित का अर्थ है सबसे ज़्यादा चाहना, सबसे अधिक चाहना। कर्तु का अर्थ है कर्ता और सबसे अधिक चाहना। कर्तु ईप्सिततमं कर्म। कर्म क्या है? कर्तु ईप्सिततमं कर्म। इसको इस प्रकार से समझिए। कर्तु ईप्सिततमं कर्म। कर्तु कर्ता और ईप्सित जिसे सबसे अधिक चाहा जाए, वह ईप्सित है, जिसे सबसे अधिक चाहा जाए। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, जिसको सबसे अधिक चाहता है, जिसको सबसे अधिक चाहता है, वह कर्म है। कर्तु ईप्सिततमं कर्म अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म है। अर्थात चाहना ही कर्म है। लेकिन चाहना, चाहत कैसी हो? विशेष हो। वह चाहत कैसी हो? विशेष हो। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, विशेष रूप से चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। अर्थात विशेष रूप से चाहना ही कर्म है। जिसे सबसे अधिक चाहा जाएगा वही तो कर्म होगा। और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। इसको उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे सुरेशः पुस्तकं पठति। सुरेशः पुस्तकं पठति। यहाँ पर सुरेशा जो है ये कर्ता है और पुस्तक जो है कर्म है, पठति क्रिया है। तो सुरेश कर्ता पठति क्रिया के द्वारा सबसे अधिक यहाँ पर पुस्तक को चाहता है, अर्थात कर्म को चाहता है। सुरेश पठति क्रिया के द्वारा सबसे अधिक पुस्तक पढ़ना चाहता है, जो कर्म है। और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। यहाँ पर पुस्तक में द्वितीय विभक्ति लगी है।
पुस्तक क्या है? कर्म है, और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगी है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। इसी तरह से जैसे रामः फलम खादति, अब यहाँ पर भी राम जो है कर्ता है, फलम कर्म और खादति हमारी क्रिया है। और अन्य उदाहरणों से भी समझिए इसको। जैसे भक्तः हरिं भजति, भक्तः हरिं भजति, रमा जलम पिबति, अब यहाँ पर देखिए ये कर्ता है, भक्ता और रमा क्या है? कर्ता, और ये जलम और हरिम क्या है? कर्म, और भजती पिबती क्रिया है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, सबसे ज़्यादा चाहता है, उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। सबसे अधिक चाहना ही कर्म है, और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? क्योंकि द्वितीय विभक्ति में कर्म की संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात कर्ता अपनी जिस क्रिया के द्वारा, वह क्रिया कोई भी हो सकती है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, कोई भी क्रिया हो सकती है। कर्ता अपनी जिस क्रिया के द्वारा और जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता अपनी जिस क्रिया के द्वारा, चाहे पढ़ने की क्रिया हो, चाहे लिखने की हो, चाहे नाचने की हो, गाने की हो, कर्ता अपनी जिस क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे सः पत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है। सह करता है और पत्रम कर्म है और लिखती क्रिया है, तो यहाँ पर कर्म में हो गई द्वितीया विभक्ति, और ये क्रिया है, और सह भी करता है। सह करता है, पत्रम कर्म है और लिखती क्रिया है, तो यहाँ पर कर्म में द्वितीया विभक्ति हो गई है। कर्म में विभक्ति लगती है। कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? अब तो आप जान चुके हैं, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे वानराः फलानि खादन्ति, वानराः फलानि खादन्ति। वानरा जो है ये कर्ता है और फलानी कर्म है, खादन्ति क्रिया है। फलानी कर्म है, ये द्वितीया बहुवचन का रूप है, क्योंकि वानरा भी बहुवचन में है तो कर्म भी बहुवचन में ही होगा और क्रिया भी बहुवचन में ही होगी।
इसलिए यहाँ पर द्वितीय बहुवचन में है कर्म। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। वानराः फलानि खादन्ति, तो द्वितीय बहुवचन में है कर्म और कर्ता भी बहुवचन में है और क्रिया भी बहुवचन में है। तो द्वितीय विभक्ति लगती है कर्म में, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है और जिस वचन में हमारा कर्ता होगा उसी में कर्म होगा और उसी में क्या होगी, क्रिया भी होगी। वानराः फलानि खादन्ति। द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। जैसे छात्रा विद्यालयम गच्छति, छात्रः विद्यालयम गच्छति, यहाँ छात्र क्या है, कर्ता, विद्यालय क्या है, कर्म, और गच्छति क्या है, क्रिया। तो द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्म को बताने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म को बताने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण और देखिए इसका, ब्रह्मचारी वेदम अधीते। ब्रह्मचारी वेदम अधीते। ब्रह्मचारी करता है और वेदम जो है ये कर्म है। वेदम कर्म और अधीते क्रिया है। तो द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है और द्वितीय विभक्ति को बताने के लिए हमें कर्म को बताने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तथा युक्तम च नीप्सिततमम की संज्ञा होती है। तथा युक्तम च नीप्सिततम की संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? तथा युक्तम च अनीप्सिततम की संज्ञा होती है कर्म संज्ञा। तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र है कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र। ईप्सित का अर्थ होता है चाहना। ईप्सित का अर्थ क्या होता है? चाहना। और अनीप्सित ना चाहते हुए, अनीप्सित ना चाहते हुए। अब देखिए, कोई वस्तु ऐसी होती है जो कि कर्ता के द्वारा अनीप्सित है। कोई वस्तु ऐसी होती है जो कि कर्ता के द्वारा अनीप्सित है, कर्ता जिसको नहीं चाहता है। परंतु होता क्या है, कर्ता के द्वारा अनीप्सित होते हुए भी वह ईप्सित की तरह ही क्रिया से चिपकी रहती है, क्रिया से जुड़ी रहती है और उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। इसको एक उदाहरण से समझिए। कोई वस्तु ऐसी होती है जो कि कर्ता द्वारा अनीप्सित होते हुए भी ईप्सित की तरह ही क्रिया से चिपकी रहती है, जुड़ी रहती है, इसलिए उसकी भी कर्म संज्ञा करनी पड़ती है। जैसे ओदनम ओदनम भुंजानो विषम भुंकते। अब यहाँ पर देखिए, ओदनम भुंजानो विषम भुंकते। यहाँ पर विष जो है ये कर्ता को अनीप्सित है, परंतु ओदन से वह ईप्सित की तरह ही चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है। अतः विष की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। विष की भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे भोजन में विष मिला हुआ है और वह कर्ता को प्रिय नहीं है, परंतु उसकी ओदनम
कि भोजन की, जैसे दाल चावल या कोई भी भोजन हो, वह कर्ता को ईप्सित है, परंतु उसमें यदि विष मिला हुआ हो तो वह कर्ता को अनीप्सित होगा। अब बताइए विष किसको प्रिय होगा? किसी को भी नहीं। तो भोजन के साथ विष भी खाया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, यहाँ पर भोजन के साथ में विष को भी खाया जा रहा है, क्योंकि भोजन में विष मिला हुआ है। अर्थात अनीप्सित होते हुए भी वह ईप्सित की तरह ही भोजन से चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए विष की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। विष की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। गांव जाते हुए तिनके को छूता है। अब यहाँ देखिए, तिनका क्या है? अनीप्सित है, लेकिन उसको छुआ जा रहा है, क्योंकि वह ईप्सित की तरह ही जुड़ा हुआ है, क्रिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर तृणम की भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी और द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र जो है ये कर्म संज्ञा करता है, और अनीप्सित अर्थात ना चाहते हुए भी जब कोई वस्तु कर्ता द्वारा अनीप्सित होते हुए भी ईप्सित की तरह ही क्रिया से जुड़ी रहती है, चिपकी रहती है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा करनी पड़ती है। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति, ये इसके उदाहरण हैं। अकथितम च सूत्र। अब अकथितम च सूत्र क्या कहता है? अकथितंच सूत्र क्या कहता है? और अकथितंच सूत्र जो है ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, कर्म संज्ञक सूत्र है, अर्थात कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। अकथितंच च कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब देखिए, कुछ वस्तु ऐसी होती हैं, बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि धातुओं के कर्मों के साथ निश्चित रूप से संबंध रहती है, परंतु वस्तुतः वे कर्म के अलावा अन्य कारकों के अर्थ को बताती हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि धातुओं के कर्मों के साथ निश्चित रूप से संबंध रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन वे कर्म के अलावा अन्य कारकों के अर्थ को ही बताते हैं, कर्म को नहीं बताते हैं, और इसलिए वे अप्रधान माने जाते हैं और अप्रधान रूप में ही उनको स्वीकार कर लिया जाता है। इसीलिए वे गौण कर्म कहलाते हैं और उनकी भी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अकथितंच च सूत्र बताता है कि गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और यह कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब कथित का अर्थ है कहना और अकथित का अर्थ है ना कहना चाहें। जिसको हम ना कहना चाहें उसकी कर्म संज्ञा भी कैसी? गौण कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब मान लीजिए कि वक्ता जो है, जैसे करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि कारकों को कहना नहीं चाहता है। अब मान लीजिए कहीं पर अपादान संज्ञा हो रही थी, लेकिन कर्ता जो है उसको करना ही नहीं चाह रहा था, अपादान कहना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए वहाँ पर वह कर्म कहना चाहता है, कर्म कर देता और कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म को भी अप्रधान रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात गौण कर्म में स्वीकार किया जाता है। जैसे
करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि कारकों के द्वारा अविवक्षित अर्थात जो ना कही गई हैं उनकी कर्म संज्ञा होती है। और संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं और इन्हीं 2000 धातुओं में से 16 धातुएं ऐसी हैं जो द्विकर्मक हैं, अर्थात जिनके दो दो कर्म होते हैं। इन 2000 धातुओं में से 16 धातुएं ऐसी हैं जो द्विकर्मक हैं, जिनके दो कर्म होते हैं। और इन 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है उसे अकथितंच कहा जाता है, अर्थात इन 16 धातुओं की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति लग जाती है। जब करण, संप्रदान, अपादान ना कहना चाहे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी कर्म होगा। और वो कर्म कैसे होगा, उसको हम कर्म बना लेंगे, गौण कर्म बना लेंगे, अप्रधान कर्म बना लेंगे। वास्तव में वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को बताते हैं, परंतु उन्हें गौण कर्म के रूप में मान लिया जाता है। उन्हें गौण कर्म के रूप में मान लिया जाता है और उसमें द्वितीया विभक्ति लग जाती है। गौण का अर्थ है कि वह कर्म नहीं था, हमने उसे कर्म बना लिया। वह कर्म नहीं था मतलब वह प्रधान नहीं था, अप्रधान था और उसको हमने कर्म बना लिया, गौण कर्म बना लिया। ठीक है, उसको हमने कर्म तो बना लिया, लेकिन कैसा कर्म बनाया, अप्रधान कर्म बनाया, गौण कर्म बना लिया। जो कि कर्म नहीं था उसको हमने कर्म बना लिया और कर्म भी कैसा, गौण अर्थात अप्रधान कर्म बना लिया। अब द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं। अब ये 16 कौन कौन सी धातुएं होती हैं, अब ये जानते हैं। 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। दूहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, चीब्रु, शास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृश, वह। अब ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं, 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। ये सभी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। दूहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, चीब्रु, शास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृश, वह। दूहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, चीब्रु, शास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृश, वह। ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं और इन 16 द्विकर्मक धातुओं का अर्थ भी जान लीजिए। अब जैसे दुहु, दुहु का अर्थ है दुहना, दुहना। याच का अर्थ है मांगना, जब कोई वस्तु मांगी जाती है। पच का अर्थ है पकाना और दंड का अर्थ है दंड देना, दंड देना। इसी तरह से रुद्ध का अर्थ है, रुद्ध का अर्थ है रोकना। प्रच का अर्थ है पूछना। ची का अर्थ है चुनना, ची का अर्थ है चुनना। और ब्रू का अर्थ है बोलना, ब्रू का अर्थ है बोलना। इसी तरह से शास का अर्थ है उपदेश देना, शास का अर्थ है शास उपदेश देना, उपदेश देना। जी जीतना। मथ मथना, मथ मथना। मुश चुराना, मुश चुराना।
नी का अर्थ है ले जाना, नी का अर्थ है ले जाना। और ह्री का अर्थ है, ह्री का अर्थ है हरण करना, ह्री का अर्थ है हरण करना। और कृष का अर्थ है खींचना, कृष का अर्थ है खींचना। वह का अर्थ है ले जाना, वह का अर्थ क्या है, ले जाना। तो ये हमारी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, चीब्रु, शास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृष, वह। और इन सभी का आपको अर्थ भी पता चल गया है। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, चीब्रु, शास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृष, वह। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, चीब्रु, शास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृष, वह। तो ये सभी हमारी द्विकर्मक धातु हैं। अब द्विकर्मक धातुओं के उदाहरण देखते हैं। द्विकर्मक धातुओं के उदाहरण देखते हैं, जैसे गाम, दोग्धी, पया। गाम, दोग्धी, पया। तो यहाँ दोग्धी में कौन सी धातु है, दुहु धातु है, यहाँ पर है दुहु धातु है। दोग्धी में दुहु धातु है। गाय से दूध दुहता है, यहाँ पर अपादान हो रहा था, पंचमी विभक्ति लगनी थी, परंतु कर्ता को ये अभीष्ट नहीं था, इसलिए गाय की गौण संज्ञा हो गई है और कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ पर देखिए याच धातु है, यहाँ पर याच धातु है। बलिम याचते वसुधाम, बलिम जो है ये गौण कर्म है और यहाँ पर भी अपादान की विवक्षा होने पर, अपादान की विवक्षा हुई है, अर्थात यहाँ पर भी अपादान हुआ है, परंतु बलिम गौण कर्म है, इसलिए यहाँ पर अकथितंच चा सूत्र के अनुसार द्वितीय विभक्ति हुई है कर्म में। और इसी तरह से तंडुलान ओदनम पच्यति, तंडुलान ओदनम पच्यति। अब यहाँ पच्य धातु आ गई है और तंडुलान क्या है, ये करण है, ये करण है और करण कहने की वक्ता की इच्छा नहीं हुई, इसलिए ये गौण कर्म के रूप में माना गया है। इसलिए इसको किसके रूप में माना गया, गौण कर्म के, क्योंकि कर्ता जो है इसको करण कहना ही नहीं चाहता है, इसलिए इसको कर्म बना दिया गया है, गौण कर्म अप्रधान कर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ भी पच धातु का उदाहरण होगा ये, तंडुलान ओदनम पचती। गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतम दंडयति द्विकर्मक धातुओं के उदाहरण हैं। इसी तरह से आगे भी उदाहरण देखिए, आगे इसके उदाहरण और भी हैं, जैसे व्रजम अवरुणधि, अवरुणधि गाम, अवरुणधि गाम। अब यहाँ पर भी व्रज जो है ये आधार है, व्रज आधार है, परंतु आधार अविवक्षित है, आधार क्या है, अविवक्षित है, और इसीलिए अकथितंच चा सूत्र से कर्म होकर इसकी भी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो गई है। और इसका अगला उदाहरण देखिए, जैसे माणवकम पंथान पृच्छति, माणवकम पंथान
पृच्छति, पृच्छति। यहाँ पर भी क्या है, अपादान होकर पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कर्म को गौण बना लिया गया है, अप्रधान कर लिया गया है। इसको जो है कर्ता कहना ही नहीं चाहता है, वरना माणवकम के स्थान पर माणवकात हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कर्ता इसको कहना नहीं चाह रहा है, इसलिए माणवकम पंथान पृच्छति। और यहाँ पर क्या है, प्रच धातु है, यहाँ पर प्रच धातु है। वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्षम अवचिनोति फलानि। अब यहाँ पर भी देखिए वृक्षम, वृक्ष, यहाँ पर भी अपादान, यहाँ पर भी अपादान है, परंतु कर्ता उसको कहना नहीं चाहता है, इसलिए गौण कर्म होकर द्वितीय विभक्ति लगी है। और यहाँ पर ची धातु, ये ची धातु का उदाहरण है, ये ची धातु का उदाहरण है। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। अब एक उदाहरण और देखिए, जैसे माणवकम, माणवकम धर्मम माणवकम धर्मम शासति, या इसको यूँ भी कह सकते हैं माणवकम धर्मम ब्रूते, माणवकम धर्मम ब्रूते। तो यहाँ पर शास धातु है और ब्रू धातु है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जी धातु का उदाहरण देखिए। शतम जयति देवदत्तम, शतम जयति देवदत्तम, यहाँ पर जी धातु है। इसी तरह से सुधाम क्षीर निधि मतनाति, क्षीर निधि मतनाति, यहाँ पर मथ धातु है, यहाँ पर मथ धातु का उदाहरण है ये। देव दत्तम शतम मुष्णाति, मुष्णाति। अब ये मुष धातु का उदाहरण है। ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, इसी तरह से कृष्टि वहति के भी उदाहरण हैं, इसी तरह से बनेंगे। तो यहाँ सभी धातुओं के लगभग उदाहरण आपको, यहाँ ह्री धातु है, यहाँ नी धातु है। और यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने योग्य है
कि ये जो हमारी द्विकर्मक धातुएं होती हैं, अगर इनकी पर्यायवाची धातुएं हों तो उनके भी कर्म की क्या हो जाएगी, उनकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी अकथितंच चा सूत्र से। जैसे भाषते, भिक्षते, याच धातु का पर्यायवाची क्या है, भिक्षते। इस तरह से अगर इन 16 द्विकर्मक धातुओं की समानार्थक अर्थात पर्यायवाची धातु होती है तो उनकी भी क्या हो जाती है, गौण कर्म संज्ञा होकर अकथितंच चा सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगती है। और दुहु आदि 16 धातुओं के प्रधान कर्म से जिनका संबंध होता है वे अकथितंच अर्थात अप्रधान्य गौण कर्म कहे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, गाम दोग्धी पया। पया जो है ईप्सित है, पया ईप्सित है, प्रधान है और उसी पया जो है ईप्सित है, प्रधान है, तो उसका दूध से संबंध रखने वाली जैसे गाय है, तो गाय क्या है, वो अप्रधान है। पया तो प्रधान है और गाय अप्रधान है। इस प्रकार से इन 16 धातुओं के प्रधान कर्म से जिसका संबंध होता है वे अकथितंच चा सूत्र के अनुसार अप्रधान अर्थात गौण कर्म कहे जाते हैं और इनमें द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार अकथितंच चा सूत्र में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे इसमें गामदोग्धी पया में पया था और बलीम याचते वसुधाम, यहाँ पर वसुधाम ओदनम, ये सब क्या है, प्रधान कर्म है क्योंकि ये कर्ता को प्रिय हैं, ईप्सित हैं और कर्म को छोड़कर दूसरे ही कारक नहीं हो सकते। ये कर्म को छोड़कर दूसरे कारक नहीं हो सकते, परंतु ग्राम, वज्रम, माणवकम इत्यादि जो अप्रधान कर्म थे उनका क्या हो गया, वे कर्म के अतिरिक्त दूसरे कारक भी हो सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि वहाँ पर दूसरे कारक हो रहे थे कर्म को छोड़कर, अपादान, अधिकरण, संप्रदान इत्यादि, इसलिए वे अप्रधान अर्थात गौण कर्म कहे जाते हैं। 16 हमारी द्विकर्मक धातुएं होती हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में कर्म जो है, कर्म क्या है, कर्म वह है जिसे कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहता है, उसे हम कर्म कहते हैं और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। और द्वितीय विभक्ति लगती है कर्मणि द्वितीय सूत्र से और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तुर ईप्सित तमम कर्मः। इसी तरह से तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्र जो है ये कर्म संज्ञा करता है, अनीप्सित की कर्म संज्ञा करता है। अनीप्सित क्या है, ना चाहते हुए भी जो कि कर्ता द्वारा नहीं चाहा जाता है, अनीप्सित होते हुए भी ईप्सित की तरह ही क्रिया से जुड़ा रहता है, चिपका रहता है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। और अकथितंच चा सूत्र जो है ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है और गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ये गौण कर्म करता है। अकथित जिसको वक्ता जो है कहना ना चाहे, कर्ता जो है जिसको कहना ना चाहे, जैसे करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि कारकों के द्वारा जो अविवक्षित हो अर्थात जिसको ना कहा जाए, उनकी कर्म संज्ञा होती हैं। और लगभग 2000 धातुएं हैं, उनमें से जो 16 धातुएं हैं उनकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लगती है और द्वितीय विभक्ति जो लगती है कर्मणि द्वितीय सूत्र से लगती है। और जितनी भी ये 16 धातुएं हैं, यदि वाक्य में 16 धातुएं आ जाएं तो वहाँ पर अकथितंच चा सूत्र से
कर्म संज्ञा होगी, गौण कर्म हो जाएगा और द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। मित्रों, ये थी आज की हमारी कक्षा द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यदि आपको विषय से संबंधित अन्य वीडियोस देखनी है, जैसे संधि, उच्चारण स्थान, वर्णमाला इत्यादि, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।